हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड टेक ऑनलाइन। आज हम लेके आए आपके पास चैप्टर 1 रिव्यू ऑफ पाइथन के एक्सरसाइजेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस करे थे इसकी एक्सरसाइजेस। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इस बार थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं उनको हम प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाने वाले हैं कि किसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब अगर हमें रीराइट करके भी लिखना है तो हम डायरेक्ट आईडीई में, दैट इज पाइचार्म का यूज कर रहा हूं मैं, वहां पे करके आउटपुट भी दिखाने वाला हूं। तो आइए मूव करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है रीराइट द फॉलोइंग फॉर लूप इनटू वाइल लूप। मतलब ये जो हमारा है इसको फॉर लूप से दिया हुआ है और इसको हमें किससे लिखना है, वाइल लूप से। तो वाइल लूप से लिखने के लिए हमें सबसे पहले हम मूव कर जाते हैं अब हमने अपनी आईडी पे, दैट इज पाइचार्म, और यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारा फॉर लूप से है। अब इसको हम लिखते हैं वाइल लूप से। तो इसको पहले पहले इसको रन करके इसका आउटपुट दिखा देता हूं मैं आपको। जस्ट अ सेकेंड। हम प्रिंट करा रहे हैं ए को, या एंड मैंने प्रिंट कराया तो ये देखिए ये इसका आउटपुट आ रहा है। अब यही सेम आउटपुट हम वाइल लूप से लाएंगे। ये फॉर लूप से था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वाइल। देखिए सबसे पहले इन्होंने नंबर लिया है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 25 से, और कहाँ तक चलेगा, 500 तक। 500 इंक्लूड नहीं होगा। और हर बार डिफरेंस कितने का है, 25 का। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू हमने ले ली नम इज इक्वल टू 25। ओके, एंड नम इज लेस देन, सॉरी, लेस देन 500। 500 से अगर कम है तो क्या करिए, हर बार प्रिंट कराइए किसको, नम को। ठीक है, बट हमें इसे रीराइट करना है और सेम वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नम की जगह ए का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का यूज करा जा रहा है। अगर यहाँ ए का यूज करेंगे तो यहाँ भी हम वाइल लूप में भी ए का यूज करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट में भी ए का यूज करेंगे। आप देख सकते हो पहला जो प्रिंट हो रहा है इसका क्या हो रहा है, 25। ठीक है, 50, 75। अब इसी के साथ इसकी जो थर्ड कंडीशन है 25 का इंक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 25 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, और हमने इसको अब हमने प्रिंट कराया। देखिए सेम आंसर आया, स्टार्टिंग फ्रॉम 25। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो ये फॉर लूप के थ्रू था, अब ये आंसर किसके है, वाइल लूप के थ्रू। तो इसको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं अपने वापस से इसी के सेकंड ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर ए इन रेंज 90 से 9 तक, एंड हर बार डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, 9 का। तो हम इसको भी लेके आपको शो कराते हैं। वापस से हम आ जाते हैं अपने आईडी पे। आईडी पे आने के बाद हम इसको हटा देते हैं और पहले ये देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या आउटपुट आ रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा सा सही करना पड़ता है, हाँ। एंड इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए 90 से लेके 18 तक ये जा रहा है। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं और वाइल लूप है, वैल्यू ए इक्वल टू 90, वाइल ए इज ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है तो प्रिंट कर दीजिए ए को। एंड ईच टाइम ए की वैल्यू क्या हो रही है, अब यहाँ इंक्रीमेंट की जगह क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो माइनस हो रही है 9 से। ठीक है, ये इसका तरीका है। अब इसको भी रन कर देता हूँ। 90 से लेके 18 तक ये आउटपुट आ रहा था फॉर लूप से, अब यही आ रहा है हमारा वाइल लूप से। सो दिस इज द आउटपुट फॉर दैट क्वेश्चन। मतलब एक्सरसाइज क्या है कि इसको हमें वाइल लूप से करना है, ये इसका आउटपुट है। वापस से हम आ जाते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, रीराइट द व्हाइल लूप इनटू द फॉर लूप। मतलब अब हम पहले हमने करा था फॉर से व्हाइल में, अब है व्हाइल से फॉर में। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से हम अपने आईडी पे आ जाते हैं। आईडी पे आने के बाद अब हम उस पे इसे सब हटा देते हैं एंड नाउ इसको भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर रन करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये बुक के क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी के, और ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1060 ये आ रही है। अब इसको हमें करना है, सॉरी, ठीक है, मैंने इसको पूरा कमेंट आउट कर दिया। कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्लैश इज द शॉर्टकट की। अब हम इसको करते हैं फॉर लूप से, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से शुरू हो रही है ये रेंज, तो ये शुरू हो रही है 10 से, कहाँ तक जाएगी, 250 तक जाएगी। और हर बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और कितने से हो रहा है, 50 से हो रहा है, तो इंक्रीमेंट आ जाता है 50। सो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आई को प्रिंट कर देना है एंड दिस इज द आउटपुट 1060 110 160 210। ये प्रीवियस आउटपुट था, नया आउटपुट आपको दिखाता हूँ, सेम है। सो दिस इज द आउटपुट, इस एक्सरसाइज का आउटपुट ये है। सो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नाउ अगेन मूव टू अनदर क्वेश्चन, while loop rewrite the following into the loop for while loop से हमें ये करना है हम, ठीक है, इसे ले लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस से अपने आईडी पे आ जाते हैं एंड आईडी पे आने के बाद हमें इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे 84 मिस्टेक है, ये है ये, ठीक है, एंड इसको अब हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, देखिए ये इनवैलिड सिंटैक्स होता है आपके पाइथन में, तो हमेशा इस तरीके से करना चाहिए। और अगर आपको करना है तो i माइनस इक्वल टू 8, सो दिस इज द वैलिड सिंटैक्स। थोड़ा सा उसको सही करा है मैंने एंड रन किया। देखिए 88 से 8 तक। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, एंड हम, सॉरी, कंट्रोल जेड, नेक्स्ट फॉर आई इन रेंज, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 88 से एंड मूव कर रहा है हमारा 8 तक, एंड ईच टाइम देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 8 एज वेल। सो हमने ये तीनों कंडीशन यहाँ मेंशन कर दी हैं एंड अब हम प्रिंट करा रहे हैं उसी आई को दोबारा। एंड देखिए 88 से 8 तक हमारा आउटपुट आ रहा था, दोबारा मैंने इसको करा सेम, नहीं, अब यहाँ पे क्या है, ये 8 तक है, मतलब ये इक्वल टू 8 तक है, और यहाँ आ रहा है 16। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें या तो एक नंबर लेस ले लीजिए या हम इसे 0 तक चला देते हैं। ठीक है, तो 0 तक चला देंगे, 0 ना चला के हम एक नंबर ये 1 तक चलाएंगे। मतलब क्या होता है, फॉर लूप में लास्ट वाली डिजिट इंक्लूड नहीं होती। तो जैसे 8 है, 8 इंक्लूड नहीं होगा, तो अगर मैं इसे 7 कर देता हूं तो ये इंक्लूड हो जाएगी। देखिए अब मैं करूंगा, देखिए 88 से 8 तक आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जब लास्ट वाली अगर फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो, और अगर लास्ट वाला इंक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे एक डिजिट उसकी लेस करके आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इसका आउटपुट है। वापस से हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और अगली स्लाइड है मेरी, इसमें मुझे एरर फाइंड आउट करने हैं। अब एरर फाइंड आउट करने हैं, एरर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे टी ए कॉमा बी कॉमा सी और प्रिंट करा है टी को, ये है क्या, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है,
वापस से हम अपने आईडी पे आते हैं और आईडी पे आने के बाद हम इसको रिमूव करते हैं एंड ये है, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक करना है। ठीक है, अब इसमें एरर पता करनी है हमें। एरर क्या है, देखो a इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये a दी है। अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग दे रहे हैं तो ये मस्ट बी एनक्लोज विद इन अ सिंगल कोट्स। तो मतलब जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको सिंगल कोड में एनक्लोज करना कंपलसरी है। जब आप सिंगल कोड में करेंगे तभी इसका आउटपुट आएगा। देखिए आ गया, तो इसे हमें इस सिंगल कोड्स में इंक्लूड करना है। तो इसमें एरर क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाले में एरर क्या है कि एबीसी में वैल्यू नहीं है। ठीक है, इनको सिंगल कोट्स में, अगर ये हमारी स्ट्रिंग है तो इन्हें सिंगल कोड में एनक्लोज होना चाहिए। दूसरे उस पर आ जाते हैं हम, फॉर आई इन 1 to 100। अब क्या मिसिंग है यहाँ पे, हम इसी नॉर्मली बता देते हैं। यहाँ पे 1 to 100 क्या इस तरीके से ये चलेगा? मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि वो हमारा सबसे अच्छा तरीका है प्रिंट करने का, चेक करने का किसी भी चीज को। दैट इज हम अपने एडिटर पे आ गए और एडिटर पे आने के बाद मैंने लिख दिया फॉर, सॉरी या फॉर आई 1 to 100, और ये इस तरीके से देखिए एरर क्या आएगी, ये आया 2। इस तरीके से नहीं होता है, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, इसका आंसर भी बता देता हूँ, रेंज इज मिसिंग। तो 1 to 100 करना है, नॉर्मल आप 1, 100 कर दीजिए और इसे ठीक किया। क्योंकि ये पाइथन 2 के हिसाब से है तो इसलिए ये प्रिंट के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, और यहाँ पे भी ये आई स्मॉल आएगा। या इसको करा, देखिए पूरी सीरीज प्रिंट हो गई। तो आप यहाँ पे आउटपुट में बता सकते हैं कि क्या इशू है। तो हम अगर आपको बताते हैं कि इसमें क्या इशू है, तो एक तो आई स्मॉल है या कैपिटल है, तो इन थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आई की वैल्यू है 10, आई लेस देन है एन से। अब यहाँ क्या इशू है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है बट ओनली द कंसर्न इज यहाँ पे ब्रैकेट का इशू है। तो हम ब्रैकेट को, अगर इस वाले ब्रैकेट की जगह हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हट जाएंगे। ये ब्रैकेट तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डी। इसमें क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए, एल्स इफ प्रिंट बी, बोथ आर इक्वल। तो अब ए ग्रेटर बी ग्रेटर, बट यहाँ ए और बी की वैल्यू हमने क्या है इनिशियलाइज नहीं करी है, तो हमें नहीं पता चलेगा। तो आंसर क्या आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा, क्या आ जाएगा, होता इक्वल। दूसरी चीज क्या मिसिंग है, यहाँ पे ये जो कोलन साइन है वो ए के बाद है, जो यहाँ कोलन यहाँ नहीं लगेगा, ये इफ स्टेटमेंट के बाद लगेगा यहाँ पे। और ये कोलन साइन है, ये भी कहाँ लगेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तब ये एग्जीक्यूट होगा। तो इशू क्या था, एक तो कोलन साइन गलत दिए हुए हैं, ए और बी की वैल्यू नहीं दी है। चलो ए और बी की वैल्यू हम इनिशियलाइज ऊपर कर दें, बट कोड में क्या है, कोलन्स की जो जगह है वो गलत है, मतलब कोलन्स आर मिसप्लेस्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो अब इस कोड का क्या आउटपुट होगा, देखिए मैं पहले आपको इसको समझा देता हूं, फिर हम मूव करते हैं अपने आगे। आ जाते हैं आईडी पे, आईडी पे आके मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ क्या है, एक लिस्ट दी है, ठीक है। अब पहले मैं इसके प्रिंट स्टेटमेंट ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट्स किसी में भी इन्होंने डाले हैं, ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि ये लोग पाइथन 2 के हिसाब से हैं और हम लोग आज के लेटेस्ट उसमें पाइथन 3 का यूज कर रहे हैं। और अब रिकमेंडेशन ये है कि 3 ही यूज करना है। ये देखते हैं, या सो नाउ देयर इज नो इशू, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज हैं 100, 200, 300, 400, 500। अब इन्होंने L1 लिया, L1 में ये क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग कर रहे हैं 2 से लेके 4। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4। तो 300 से लेके 500 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद L1 को प्रिंट कराया। L2 में क्या है, L की 1 से लेके 5 तक, 200 से लेके 500 तक वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद L2 डॉट एक्सटेंड L1, L2 में L1 को इन्होंने जोड़ दिया तो उसको प्रिंट कराया है। तो अब इसका आउटपुट हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो बताया था आपका 300 400, 2 से लेके 4 तक ही लिया, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, और 2 और 3 लिए जाएंगे स्लाइसिंग में। देखिए 2 और 3, जीरो इस ये जीरो पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे, तो फोर्थ इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए 2 और 3 आ गए 300 400। नेक्स्ट 1 2 5, तो जीरो नहीं इंक्लूड हुआ, 1 2 3 4, 4 तक ही है तो 4 आ गए हमारे। अब इन्होंने क्या किया, L2 में L1 एक्सटेंड कर दी, तो L2 की तो ये वैल्यू थी और इसमें L1 एक्सटेंड कर दी, तो जो वैल्यूज है वो पीछे एड ऑन हो जाएंगी। ये देखो 300 400 भी इंक्लूड हो गया, ये L2 की नई लिस्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये लिस्ट प्रिंट होती है। तो ये आउटपुट है, इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।